मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज और पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का ही नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी जैसे कि हमने नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल के और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पढ़े थे नेगेटिव सेंटेंस। तो इनके फॉर्मूले, सबसे पहले फॉर्मूला यानी सूत्र। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी बताई थी? हैज या हैव। क्या लिखेंगे? हैज या हैव, प्लस में नॉट, प्लस में नॉट। अभी नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे? नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या कहने की फॉर्मूला। यानी इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। यानी नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज या हैव, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिए एग्जांपल्स। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। तो चुका है आया है तो किसकी पहचान है? वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और नॉट आया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नॉट आया कैसे सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हैज या हैव। मैंने आपको पहले बता दिया ही के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज। नॉट, रीड का रीड, और की फोर्थ फॉर्म में क्या होती है? रीड। और क्या बच गई? बुक। ही हैज नॉट रीड बुक। वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। जैसे इसका इंग्लिश एग्जाम्पल आएगा तो किस प्रकार से आएगा? शी नॉट, she not do her homework yet। देखिए आपको क्या पहचान दिख रही है इसमें? yet। क्या पहचान दिख रही है? yet। Yet, just, recently, already, so far। ये आज किसकी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आपको दिख रहा है yet, तो नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि दिया है नॉट। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट, उसने सी दिया है, सी के बाद में हैज या हैव क्या लगाएंगे? हैज। इसके बाद में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, डिड और डन। क्या होती है? डू, डिड और डन। डू या डज मत समझ आना, इसमें डू की तीनों फॉर्म होती है, डू, डिड और डन। इसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये था नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल में और कंटीन्यूअस में पढ़ा कि दो प्रकार से बनाया जाता है, WH वर्ड से और दूसरा हेल्पिंग वर्ड से। यदि वाक्य के बीच में WH वर्ड आए तो WH वर्ड से, और वाक्य के शुरू में WH वर्ड आए तो किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ड से। तो सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या सॉरी सब्जेक्ट नहीं आएगा WH वर्ड वाले में, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में? हैज या हैव। क्या लिखेंगे? हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये होता है स्ट्रक्चर किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। क्या वे विद्यालय पहुंच चुके हैं? क्या वे विद्यालय पहुंच चुके हैं? देखिए चुके हैं किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब WH वर्ड और साइन ऑफ इंटरोगेशन दोनों चीज आइए तो कैसा हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बनाना शुरू करेंगे। वाक्य के शुरू में WH वर्ड आए तो किससे, हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैव, क्या लिखेंगे, हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट दे, हैव दे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीचड। हैव दे रीचड कहां, विद्यालय, स्कूल। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन। या फिर कहां पहुंच चुके हैं? वह कहां पहुंच चुके हैं। देखिए वह कहां पहुंच चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन और WH वर्ड। WH वर्ड हमारे पास क्या है, कहां, है ना, बीच में WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो हैज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही। चुका है कीजिए, वेयर हैज ही। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद बात आती है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य वही दो प्रकार से, WH वर्ड से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज हैज या हैव, क्या लगेगा परफेक्ट में, हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाए तो किससे शुरू कर देंगे, WH वर्ड से, और वाक्य के शुरू में WH वर्ड आ जाए तो किससे शुरू कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे उदाहरण से समझिए, क्या वे पुरानी किताबें
बेच चुके हैं। क्या वे पुरानी किताबें बेच चुके हैं? चुके हैं तो किसकी पहचान है भाई? क्या वे पुरानी किताबें नहीं बेच चुके हैं? ऐसे लिखिए इसको, नहीं बेच चुके हैं, क्योंकि नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना। नहीं बेच चुके हैं, बेच चुके हैं। तो साइन ऑफ इंटरोगेशन चुके हैं तो किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। साइन ऑफ इंटरोगेशन, नोट और WH वर्ड, तीनों चीजें आई इसमें। WH वर्ड भी, नोट भी और साइन ऑफ इंटरोगेशन भी। कैसा हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कैसा हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बनाना शुरू करेंगे। शुरू में WH वर्ड आया तो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। और बाकी के बीच में WH वर्ड आया तो किससे बनेगा? WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वे बहुवचन है, प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव। सबसे पहले हैव, इसके बाद में सब्जेक्ट दे, हैव दे। इसके बाद में नोट, हैव दे नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल यानी बेचना, और थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। क्या होती है? सोल्ड। हैव दे नोट सोल्ड। क्या? पुरानी किताबें, ओल्ड बुक्स, ओल्ड बुक्स। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, हैव दे नॉट सोल्ड ओल्ड बुक्स। क्या वे पुरानी किताबें नहीं बेच चुके हैं? इसके बाद एक और उदाहरण देख लीजिए। वह पेड़ क्यों नहीं उगा चुका है? देखिए, वह पेड़ क्यों नहीं उगा चुका है? चुका है किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब देखिए, नहीं नेगेटिव और WH वर्ड और साइन ऑफ इंटरोगेशन, इनका सा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बनाना शुरू करेंगे। WH वर्ड बीच में, सबसे पहले WH वर्ड वाई यानी क्यों, वाई। इसके बाद में हैज या हैव, वह क्या आएगा? हैज, वाई हैज। हैज क्यों? क्योंकि वह क्या है? ही के साथ में किसका प्रयोग होता है? हैज का। वाई हैज ही नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रो यानी उगाना, और थर्ड फॉर्म होगी ग्रोन, ग्रोन। वाई हैज ही नॉट ग्रोन। क्या? पेड़, ट्रीज या प्लांट, ट्री। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको याद कीजिए, अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।